ये 3-4 माह जो बाकी है ना, इन्होंने करना है और मजीद ज़्यादा करना है, हमें तकलीफें देनी है। पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहे, आपको अभी कर्जों से निकलना है। मैं ये प्रेफर नहीं करता कि आप पहले IMF के पास जाएं, वहाँ से लोन लें, फिर उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी प्लान। जिस तरह की आवाम होगी वैसे ही उस पर हुक्मरान नाफिज कर दिए जाएंगे। इन्होंने बारी बारी अपना ये हिस्सा लिया हुआ, बांटा हुआ है। हाँ जी, पीपल पार्टी, नून लीग पीपल पार्टी, इनको बोलें कि हमारी जान छोड़ दें। पेट्रोल 250 छोड़ के 2500 रुपये लीटर हो जाए, इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। सर, जिस तरह की मुआशी सूरत हाल चल रही है, IMF कर्जा दे रहा है आपको, ऊपर से ऊपर आप पे लेवी लगा रहा है, पेट्रोल पे लेवी, डीजल पे लेवी, नए टैक्सेस आ रहे हैं अब आप पे। तो आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ फॉल कर रही है, कौन जिम्मेदार हैं लोग इसके? देखें जी, पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और किन लोगों ने हमारे मुल्क को इस नौबत तक पहुँचाया है कि आज इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। देखें कि हमारे मुल्क में ये जो आजकल गिरफ्तारियों का सीज़न चल रहा है, जिस तरह इमरान रियाज खान साहब को उठाया गया है, चंद वकला हैं उनको उठाया गया है, शेख रशीद है, ये कौन सी ऐसी ताकतें हैं, ये कौन अननोन पर्सन है, इनको अब नोन होना चाहिए। हमारे मुल्क के हालात यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन लोग हैं? हमारे मुल्क में मरूसी सियासत हो रही है, जैसे कि नवाज़ फैमिली है या ये जरदारी फैमिली है। कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इन लोगों को बार बार हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं? पेट्रोल 250 छोड़ के 2500 रुपये लीटर हो जाए, इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? पाकिस्तान में इनका क्या लेना देना है? ये सारी की सारी फैमिली लंदन में बैठी हुई है और हमारे जो जर्नैल हैं पाकिस्तान के, जो मसलन हुब्बुल वतनी की सर्टिफिकेट जारी करते हैं, जितने भी जर्नैल हैं, आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद, कोई एक भी इनमें रिटायरमेंट के बाद मुल्क में रहता है। ये यहाँ से पैसा लूटते हैं, सारे बाहर भाग जाते हैं। जब इन लोगों को इस मुल्क से कोई लेन देन ही नहीं है, हमारे ऊपर वो लोग मुसल्लत हैं जिनका पाकिस्तान में कुछ भी लेना देना नहीं है, तो हमारे मुल्क के हालात ऐसे ही चलते रहेंगे। आवाम का कोई भी नुमाइंदा नहीं है यहाँ पे, कोई भी आवाम की बात करने वाला नहीं है। मसलन खान साहब हैं, ठीक है, खान साहब अगर आप इक़्तिदार में आए हैं तो आपको चाहिए जगह आप इनका तो कोई बंदोबस्त करें। आपकी हुकूमत में ये मुल्क से बाहर भागे हैं, क्यों भागे? अब आप आगे TV पे कह रहे हैं कि बाजवा ने ये कर दिया, तो अब जब हुकूमत में थे, इक़्तिदार में थे, तब आपने लोगों को ये बातें क्यों नहीं बताई? अब बताने का क्या फ़ायदा है? तो बात असल में ये है कि हमारे मुल्क का सिस्टम टोटली जो है ना वो गलत है। ये निज़ाम नहीं होना चाहिए हमारे मुल्क में। अब ये मरीम नवाज़ है, करोड़ों रुपए की सर्जरी करवा के आ गई है, इसको क्या गरीब से लगे? इसको एक गरीब के हालात से क्या लेना देना है? इसको क्या पता है कि आटा किस तरह मिल रहा है, घी किस तरह मिल रहा है? ये लोग हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। इस तरह ही मसलन अरशद शरीफ साहब थे जो कत्ल हुए हैं, क्या अरशद शरीफ दहशतगर्द था? ये इमरान रियाज खान साहब, इनको किस बात की, किस जुर्म की सज़ा है? गुमराह किया हुआ है ना, मुल्क को लूटने के लिए और इंतकाम दूसरी पार्टियों से, अपोजिशन पार्टियों से लेने के लिए ये बैठे हैं। ये 3-4 माह जो बाकी है ना, इन्होंने करना है और मजीद ज़्यादा करना है, हमें तकलीफ़ें देनी है। ये आप याद रखिएगा, आप भी याद रखिएगा और हम भी याद रखेंगे। ये हमको तकलीफ देने के लिए बैठे हैं। देखिए, बात इनकी भी ठीक है। मसलन ये पार्टियां क्या कर रही हैं, वहाँ गरीब बंदा, आज अगर आप हॉस्पिटल में चले जाएँ, वहाँ पे आपके साथ डॉक्टर ठीक रवैया नहीं इख्तियार करते। मसलन गरीब बंदा, उसका तो इलाज भी इस मुल्क में नहीं हो रहा, इनका इलाज भी लंदन में है, सब कुछ कहाँ से आया इनके पास इतना पैसा? महंगाई है, दुनिया में महंगाई है, लेकिन जो पाकिस्तान में ना इतनी भी ज़्यादा नहीं है। मेरी बात सुने, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? ये आप किसकी बात कर रहे हैं? बात वही है, जिस तरह की आवाम होगी उस तरह के उस पर हुक्मरान नाफिज कर दिए जाएंगे। पेट्रोल सस्ता मिलता है, जानबूझ के पेट्रोल सस्ता मिलता है बाहर से, रूस से, दूसरे मुल्कों से। इमरान खान साहब ने कई दफ़ा कहा था ये जानबूझ के नहीं लेते, खुद पैसे खाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए, और कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे मुल्क में सियासतदान अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं और आवाम गरीब से गरीबतर होती जा रही है। आवाम को एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही, पेट्रोल 500 भी हो जाएगा तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी शॉपिंग है बाहर, इनके इलाज बाहर, हम तो फिर कीड़े मकोड़े हैं। आवाम में ये शऊर, चले खान साहब ने, मैं समझता हूँ आवाम में ना एक सोच पैदा कर दी है कि आवाम ये सोचने पे मजबूर हो गई है। आपके सामने ये मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं? जूते मारने चाहिए इनको, अंडे टमाटर मारने चाहिए, इनका वो हाल करना चाहिए। सियासतदानों का, नून लीग, पीपल पार्टी, ये सबका ये याद रखें। ये भाई फौज की बातें तो कर रहे हैं। यहाँ पे आप किसी एक सरकारी मुलाजिम के पास चले जाएंगे, पैसा लिए बगैर आपका काम कर दे, मैं अपनी दाढ़ी उतरवाने को तैयार हूँ। आप किन लोगों की बातें कर रहे हैं? नहीं, ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं पेशे के एतबार से वकील हूँ।
हमने कोई भी अदालत में भी काम है या कोई किसी और भी सरकारी महकमे में कोई काम है, बगैर पैसे दिए यहाँ पे काम नहीं हो रहा। ये सिस्टम क्यों है? किसने ये पाकिस्तान का ये सिस्टम बनाया है? कैसे है ये सब हुक्मरान? ये क्योंकि हमारे ऊपर ही करप्ट टोला मुसल्लत है। अब नून लीग है, मरियम जिस मुल्क में देखें बिलावल है, उसको हमारी ज़बान नहीं आती, वो हमारा वज़ीर आज़म बनने चला है। ठीक है, वो कहते हैं आसमान से बारिश आता है, सैलाब भी आसमान से आता है, तो उसको क्या पता कि यहाँ के गरीब आवाम के क्या मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान चांद चौहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्या चल रहा है। नाज़रीन, आज हम फिर मौजूद हैं कुछ सवाल लेकर और उन सवालों के जवाबात ढूंढने के लिए। आए चलते हैं आवाम के पास और पूछते हैं उनका क्या कहना है। आए सर, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, अब IMF की जो शर्तें आई हैं, नए टैक्सेस लगेंगे, सिगरेट पे भी टैक्स लगेगा, जहाज़ पे आप सफ़र करेंगे उस पर भी ज़्यादा टैक्स पड़ेगा, तो आप पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को कहाँ देखते हैं? क्या गरीब आवाम अब पैसा कमा सकती है? कैसा निज़ाम है? क्या कुछ चेंज कर सकते हैं या किस तरह का बर्डन हम पे पड़ेगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो IMF है वो ऐसे समझे एक बैंक है। बैंक ये होती है कि आपको जब कोई बैंक कर्जा दे रही होती है तो वो पहले आपसे पूछती है भी आपका काम क्या है, आप करते क्या हैं। यानी कि गाड़ी एक परचेज़ करें, गाड़ी ले रहे हैं, वो आपसे ये पूछेंगे भी अगर आप ये गाड़ी ले रहे हैं तो हमें ये किस्त कैसे अदा करेंगे। वो आपसे ये पूछेंगे भी आपका काम क्या है, आप कारोबार क्या करते हैं, आपकी इनकम क्या है। वो सब कुछ देख के जो है वो आपको गाड़ी के पैसे देते हैं। और IMF जो है वो जब आपको कर्जा देता है वो आपसे पूछता है जी जनाब आप जो हमसे ये कर्जा दे रहे हैं हमें आपने कैसे वापस देना है। तो उसके ऊपर ये जो कहते हैं जी हमने पेट्रोल के ऊपर इतना बढ़ा देना है, गैस के ऊपर पता। मकसद मेरा कहने का ये है कि आपने अगर उनको अपना जो कर्ज लेते हैं अगर आप उनको वापस देना चाहते हैं, आपके पास एक बहुत पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छा एक सिस्टम चलाने के लिए है जो आप पूरे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान का सिस्टम है, आप उसको चला सकते हैं। देखिए, कोई भी मुल्क है अगर वो ऊपर आता है, उसका डॉलर, उसका पैसा ऊपर है, तो उसके पास सबसे बड़ी तिजारत होती है। आपको अगर IMF से कर्जा लेना है तो वो आपको शराइत देते हैं, आप शराइत पूरी करनी है। आप सिगरेट के ऊपर टैक्स लगाएंगे, उसके बाद जो है सबसे बड़ा, अगर आप पाकिस्तान के मसाइल हल करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि जिन लोगों के लिए आप कर्जा ले रहे हैं, ये कर्जा ले रहे हैं अपने हुक्मरानों के लिए, ये कर्जा उनके लिए लेते हैं जो 18 ग्रेड के अफसर होते हैं, 21 ग्रेड के अफसर होते हैं, तो कर्जा उनके लिए लेते हैं, तो टैक्स भी उनके ऊपर पड़े ना। आवाम के ऊपर क्यों पड़ रहा है टैक्स? पाकिस्तान का गरीब बंदा क्यों टैक्स दे रहा है? टैक्स वो दे जिसके पास रेंज ओवर है, टैक्स वो दे जिसके पास वीगो है, टैक्स वो दे जो लैंड क्रूजर ले रहा है। आवाम के ऊपर आप ये बम क्यों? अभी एक बंदा 5 करोड़ की गाड़ी पे पेट्रोल के ऊपर आया हुआ है, वो भी 250 रुपये का तेल ले रहा है और वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है जो बंदा दिन में 1000 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पाकिस्तान के मसाइल हल हों, IMF से आप दूर हटना चाहते हैं, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं। अगर इनके पास कोई नहीं, अगर आपको चाहिए ना कि आप पाकिस्तान के मसाइल ठीक कर सकते हैं, तो आपके पास पाकिस्तान के अंदर सोना पड़ा हुआ है, आप क्यों नहीं उसकी तिजारत करते? पिंक गोल्ड आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोना आपके पास मौजूद है, जो पूरी दुनिया के अंदर जो है इस वक्त आपका सोना है, जो नमक है वो पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर पता क्या हो रहा है? पाकिस्तान का ये जो नमक है इंडिया को फ्री में दिया जा रहा है, 10 रुपये 5 रुपये kg के हिसाब से दिया जा रहा है। और वो जो नमक है इंडिया जो है उसके ऊपर अपनी जो है यानी कि जो पैकिंग करके उसके ऊपर अपनी मोहर लगा रहा है, वो बोल रहा है जी। आपके नज़दीक ये जो सारा सिस्टम क्रिएट करने वाला है, ये कौन लोग हैं आपके नज़दीक? कौन सी पार्टी है, कौन से लोग हैं? जिस बंदे ने भी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की है, सियासत की है, जो आज पाकिस्तान की सूरत हाल है, वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पाकिस्तान की ज़िंदगी, पाकिस्तान को मैंने 76 साल हो गए, जिस पाकिस्तान के 76 साल में 33 साल आपके मार्शाला में चले गए, यानी कि आपके पाकिस्तान में 4 बार मार्शाला लगा है और हर मार्शाला लगभग 10 साल के ऊपर 5 साल या 8 साल, यानी कि 33 साल आपके पाकिस्तान के जो है मार्शाला में चले गए। तो पिछले बचे 47 साल, आप 47 साल में क्या तरक्यात करेंगे? और 47 साल आपके कभी किसी के ऊपर तनकीद हो रही है, कभी पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहे। आपको अभी कर्ज़ों से निकलना है तो आपको अपनी मैशत को ठीक करना पड़ेगा। आपके जितना भी वसाइल हैं उसको ठीक करने के लिए आपको अपनी मैशत शुरू करनी पड़ेगी। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर जितना भी टैक्सेस लगे जा रहे हैं, अभी
आपका मैं ये जो नमक की बात कर रहा हूँ, ये इंडिया के अंदर जा रहा है। इंडिया जो है पूरी दुनिया के अंदर आपका नमक जो है ना वो आप लाखों से लेके आगे करोड़ों का बेच रहा है। वो आप अपना काम खुद क्यों नहीं करते? अगर आप सिर्फ ये जितना भी कर्जा ले रहे हैं ना, अगर उसका टैक्स आप सिर्फ नमक पे लगा देना हो तो पाकिस्तान का कोई बंदा भी। आपका कहना ये है कि सिर्फ गरीब आवाम पर ये बोझ ना डाला जाए और अमीर तबकों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। और एक सवाल और, जिस तरह की अब गिरफ्तारियां की जा रही हैं, शेख रशीद साहब को 14 दिन का जुडिशल रिमांड में भेज दिया गया है, आपके नज़दीक ये कैसा निज़ाम है? क्या ये गवर्नमेंट सिर्फ इंतकाम लेने के लिए आई है? देखिए, ये जितना भी इस टाइम की अगर सियासत की बात की जाए तो ये सिर्फ मकाफात अमल हो रहा है। यानी कि कभी वो थे तो वो उनका ये थोड़ा बहुत सिस्टम था, अब ये है तो इनका भी ये सिस्टम है। सियासत या मकाफात अमल के लिए रियासत की सियासत नहीं हो रही। जो इस टाइम की हुकूमत है, चाहे माजी है मुस्तकबिल है, ये सिर्फ अपनी सियासत कर रहे हैं, अवाम की सियासत नहीं कर रहे। अवामी लीडर बन के इस वक्त कोई नहीं आ रहा। अगर अवाम के इनको सोचना चाहिए कि एक बंदा 21 ग्रेड का अफसर है, आप उसको अयाशी दे रहे हो, आप उसको जो है ऐसी बादशाहों की ज़िंदगी। यार, आप अगर सरकारी बंदा है तो उसको आप सरकारी प्रोटोकॉल क्यों नहीं देते? आप उसको सरकारी प्रोटोकॉल दें, आप उनको बचाएं, उनको आप 10-10 कनाल के 20-20 कनाल के जो घर दे देते हैं और उनके नौकर चाकर फ्री में होते हैं। और टैक्स किसके लिए जाता है? वो जो बेचारे जो रोडों पे जो है वो मजदूरी कर रहे हैं, टैक्स वो भर रहे हैं। भाई, अगर आप प्रोटोकॉल उनको दे रहे हो तो टैक्स भी उनसे वसूल करें। बहुत शुक्रिया सर, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह की गवर्नमेंट है और जिस तरह की मुआशी सूरत हाल है, जिस तरह के IMF के कर्जे हैं पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं, क्या गरीब आवाम पिस रही है? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो एक कंट्री के लिए अपनी इकॉनमी को सफिशेंट वे में चलाने के लिए सफिशेंट रिजर्व्स की ज़रूरत होती है। और रिज़र्व जो मेनली गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वेलफेयर के लिए या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, वो होते हैं थ्रू टैक्सेस। अब पाकिस्तान में मेनली जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही होती है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सैलरीज पे या अंदर इनकम्स ऑफ सोर्सेज पे लग रहे होते हैं, या सेल्स टैक्स के थ्रू जनरल पब्लिक से कलेक्ट करती है। लेकिन जब गवर्नमेंट के पास अपने रिजर्व्स या टैक्स कलेक्शन अपने प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन के लिए थोड़ी पड़ जाती है, जहाँ उसके अपने रिजर्व्स काम होने लग जाते हैं, फिर जो भी कंट्री है, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, वो बैंक करप्टेसी से बचने के लिए वो फिर देखते हैं IMF की तरफ। अब IMF का हिसाब किताब ये है कि वो एक वर्ल्ड बैंक है जो कि फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। अगर कोई भी कंट्री है वो नीचे जा रहा है तो फाइनेंशियली नीचे जा रहा है। अब जब वो कर्ज दे रहा होता है, लोन हमें दे रहा होता है, उसने कुछ अपने चेक एंड बैलेंस रखे होते हैं, ये देखने के लिए कुछ सर्टेन लिमिट्स रखी होती हैं कि आपने हमें लोन की पेमेंट्स इतनी करनी है, हर साल आपने अपने इतनी लोन रीपे करना है किस्तों में, ठीक है। वो फिर कुछ कंडीशंस देख रहे होते हैं कि आपके टैक्सेस हाई होने चाहिए ताकि जिससे हमें ये क्या आपके पास आपके मुल्क में हमें फिर इस तरह की स्ट्रेटजी लानी चाहिए कि पहले हमारे पास कुछ ऐसा निज़ाम हो कि हम उनसे कर्ज लें और उनकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हो? नहीं, मैं ये प्रेफर नहीं करता कि आप पहले IMF के पास जाएँ, वहाँ से लोन लें, फिर उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी प्लान करें। नहीं, अभी तो आपके पास और कोई चांस नहीं ना। यही तो मसला है। इसी हम हर जब भी कोई थोड़ा सा डेफिसिट आता है हम भाग जाते हैं IMF की तरफ। इससे अच्छा ये कि हम जो अपने रिसोर्सेज हैं उन्हें खुद यूटिलाइज़ करें ताकि जो हम प्रोजेक्ट्स हैं या डेवलपमेंट होती है मुल्क में उससे बेहतर से बेहतर की जाए। सर, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह का निज़ाम चल रहा है, जिस तरह की गवर्नमेंट है, जिस तरह का आवाम पे प्रेशर या एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, जिस तरह महंगाई का दौर है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सिर्फ गरीब आदमी पिस रहा है, आम आवाम पिस रही है, या ऊपर बैठे वाले हुक्मरान याशी कर रहे हैं? ये देखें ना, जो ऊपर बैठे हैं वो भी गरीब आवाम के बारे में सोच रहे हैं कि गरीब आवाम है वो पिस रही है, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मेन है उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो गरीब आवाम को इस मुश्किल से निकाल सके, इसलिए वो ऊपर जा रहे हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी इमदाद आ जाए ताकि गरीब आवाम बच जाए। जो हमारे ऊपर बोझ पड़ा है कर्ज़ों का, जिसकी वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है, तो डॉलर ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? पाकिस्तान के अंदर जितने भी हुकूमतें आई हैं वो अपने साथ जो पुरानी हुकूमतों के बंदे हैं वही चला रहे हैं, आगे कोई नया बंदे नहीं ला रहे। पढ़े लिखे बंदे लाने चाहिए ताकि जो भी बंदा आएगा ना पढ़ा लिखा, वो जो भी मुल्क, यानी कि टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, वो रिलेटेड उनके फील्ड के होने चाहिए कि वो अच्छी तरह से समझ सके। जी जी बिल्कुल। अब नेपोटिज्म चल रहा है, हर बंदा अपने रिश्तेदार को ला रहा है, इसलिए हमें चाहिए कि यार हम वो बंदा लाएं जो एलिजिबल है, जो इस काम को सही तरीके से कर सके, ताकि वो बंदा अगर लाएंगे जो एलिजिबल है तो वो अपने काम में सही परफॉर्म भी करे। क्योंकि हम जो भी एलिजिबल बंदा ला रहे हैं वो अपने काम में सही परफॉर्म नहीं कर रहा, वो अपना काम दूसरे बंदे को सौंप देता है, जो दूसरे बंदे को सौंपता है वो काम सही कर ही नहीं रहे। इसलिए हमें जो भी बंदा लाना चाहिए उसको हमें एक चांस देना चाहिए कि वो अपनी टीम खुद तैयार करे।